हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कविता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हमारी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 को। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पढ़िए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो मैंने आपको 3.3 में प्रतिस्थापन विधि बताई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि विलोपन विधि क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पहला समीकरण है x + y = 5। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पद को किसी को भी विलोपित करना होता है। किसी भी एक पद को विलोपित करना होता है, या तो x को गायब करना होगा या y को गायब करना होगा। तो यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे 2x है। यहाँ पे y अकेला है, यहाँ पे 3y है। या तो यहाँ पे x के साथ 2 लाना है या y के साथ 3 लेकर आ सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक को इसके समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2x को समान बना सकते हैं, यहाँ पे x को समान बना सकते हैं। तो x के साथ 2 का गुणा करेंगे तो इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ x के साथ होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 × 2 करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 × x + y = 5 × 2। 5 से भी गुणा होगा। यहाँ पे 2 साइड है, एक LHS है, एक RHS है, तो दोनों साइड 2 से गुणा होगा, ठीक है। तो 2 से x का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 से y का गुणा हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, बराबर 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो 2 में से 3 को घटा सकते हैं, 3 में से 2 को घटा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 2 लिखिए, पहले क्या है, 2x - 3y = 4। इसी के नीचे समीकरण 3 लिख देते हैं, क्या है, 2x + 2y = 10। अब जब माइनस करना होता है तो माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे प्लस का चिन्ह है ना। तो जब माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। याद रखना, जब भी माइनस करते हैं तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चिन्ह चेंज करने के बाद क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का सेम संख्या है, ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3y है, माइनस का 2y है, माइनस माइनस की संख्या प्लस होती है, तो हो जाएगा माइनस का 5y = प्लस का 4 है, माइनस का 10 है। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। तो y बराबर क्या होगा, माइनस का 6 अपॉन हो जाएगा माइनस का 5। इनटू में था 5, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया। y का मान कितना आया, 6/5, ठीक है गाइस। तो y का मान का हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। तो x + y की जगह पे क्या रखना है, 6/5 = 5। तो x यहीं रहेगा, बराबर 5 है, ये 6/5 इस तरफ आएगा, ये गया माइनस का 6/5। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5×25 - 6/5। 5 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो x बराबर ये हो गया 19/5। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 है, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर का, 3x + 4y = 10। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। नेक्स्ट है 2x - 2y = 2। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 6 बना सकते हैं 3 और 2 से, यहाँ पर भी 6 बना सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा
और इस पूरे इक्वेशन में आपको 3 का इंटू करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, y को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 4y है, यहाँ पे 2y है, इसको 4y बनाया जा सकता है इस पूरे इक्वेशन में 2 का इंटू करके। तो हम यही करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 गुणा 2 करके, या यहाँ पर लिखिए करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस का 2y, इसमें करेंगे अपन 2 का इंटू, इक्वल टू जाएगा 2, इसमें भी करेंगे 2 का इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2x से होगा, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 का इंटू माइनस का 2y से होगा, तो ये भी हो जाएगा 4y, इक्वल टू 2 इंटू 2 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस का 4y बराबर 10, और समीकरण 3 क्या हो गया, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर प्लस का 4y है और माइनस का 4y है, पहले से ही यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो आपको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही रहेगा। तो 3 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 7x, ये तो आपका कट हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा आपका 10 प्लस 4 14। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 14/7, 7 से ये कटेगा 2 टाइम में, तो x बराबर आ गया 2, x का मान निकल गया। अब x का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 इंटू हो जाएगा आपका 2 प्लस का 4y इक्वल टू 10, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से 6 इस तरफ है आपका, 6 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4y रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू माइनस करेंगे आप तो 4 बचेगा, y इक्वल हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1। तो y का मान कितना आया आपका, 1, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 व y बराबर 1 है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इस तरफ है, ये 0 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम, ठीक है। ये दूसरा समीकरण, इसको सही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x यहीं रहेगा, प्लस का 2y इस तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना बचा है यहाँ पे 7। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर 9x है, तो इसको 9x बनाया जा सकता है। तो समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 3 करने पर, तो 3 इंटू हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4, तो ये इंटू होगा तो 9x माइनस 3 का इंटू 5 से होगा तो 15y बराबर इक्वल टू 3 इंटू 4 हो गया आपका 12, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, सॉरी समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है आपका, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। समीकरण 3 है आपका 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, ये कट हो जाएगा, प्लस माइनस है यहाँ पर, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करेंगे, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ प्लस का आएगा, y है तो y इक्वल टू माइनस 12 और प्लस का 7 है, तो माइनस करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। 12 में से माइनस 7 किया, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस,
y बराबर हो गया -5/13। ठीक है, अब y के मान को कहाँ रख सकते हैं आप, समीकरण 1, 2 या 3 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4। तो 3x - 5 इंटू हो जाएगा -5/13 = 4। अब ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का गुणा 5 से किया तो 25 हो गया /13 = 4। 3x = हो जाएगा 4, ये इधर जाएगा तो माइनस का 25/13। 13 का गुणा 4 से होगा तो 52 -25 बटे ये हो गया 13। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 27/13। अब ये 3 यहाँ पर इंटू में है तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 27/13 इंटू 3। तो 3 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा 9/13। ठीक है, अतः x का मान कितना आया, 9/13, और y का मान आपका आया -5/13। लास्ट में आप लिखिएगा, अतः x बराबर -5/13 व y बराबर 9/13 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड समीकरण आपका क्या है, x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। तो आप पहला समीकरण लिखिए, पहले इसको हल कीजिए और नॉर्मल समीकरण बनाइए। 3 का इंटू इधर होगा तो ये हो जाएगा 3x, 2 का इंटू इधर होगा तो प्लस का 4y, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 3 6 = -1। तो ये जाएगा 3x + 4y, 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण उतारेंगे, x - y/3 = 3। ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। अब इसको आप सही से बनाएंगे तो 3 का इंटू इधर हो जाएगा 3x - y ऐसे ही रहेगा, इसके बटे में आप 1 कर सकते हो तो 1 का इंटू होगा, अपॉन 3 × 1 3 = 3। तो 3x - y, ये 3 डिवाइड का है आपका, इंटू में जाएगा तो 3 इंटू में जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में भी आपका 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है, मतलब समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से x गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 है आपका 3x + 4y = -6, दूसरा आपका 3x - y = 9। तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, सेम संख्या है, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, दोनों प्लस का है। ठीक है, बराबर दोनों माइनस का है तो हो जाएगा -15। तो y का मान कितना आ जाएगा, 15/5, तो ये हो जाएगा -3, y बराबर -3। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x + 4y = -6। ये हो गया 3x + 4 इंटू y का मान कितना है, -3 = हो गया -6। 3x प्लस और माइनस का इंटू होता है तो माइनस आता है, 4 का गुणा 3 से होगा तो 12 = -6। तो हो जाएगा 3x, माइनस का 12 इस तरफ आएगा तो माइनस के 6 के पास जाके प्लस का 12 हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 6/3। यहाँ से 3 डिवाइड में चला गया तो ये आ गया 2, तो x बराबर आ गया 2। लास्ट में लिखना, अतः x बराबर 2 व y बराबर -3 है। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो
तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण युग्म बनाना है। इसको जैसे हमने 3.3 में बनाया था ठीक उसी प्रकार इसको भी हल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न में 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न का अंश और हर मानना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ पे अंश मान लेंगे x है और हर कितना है y है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, माना कि भिन्न का अंश x व हर y है। ठीक है, अंश x व हर y हो गया। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। सबसे पहले उसने क्या बोला, अंश में 1 जोड़ना है। अंश क्या है x में 1 जोड़ दिया बटे y, हर में 1 घटा देना है, y में 1 घटा देना है। तो क्या बन जाएगा, भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब बराबर में क्या आ जाता है 1। अंश क्या है x है, x में +1 कर दिया और हर क्या है y में -1 कर दिया बराबर 1। अब इसको हल करोगे आप तो क्या हो जाएगा, x + y, ये y-1 इंटू में चला जाएगा इधर। इसको इधर ले आओगे y को तो माइनस का y और -1 चल रहा है, ये इधर आके -1 हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू जाएगा -2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी को नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अंश को ऐसे ही रखना है, हर में 1 जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ लिख लेना पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसको 2 का गुणा x से हो जाएगा, y + 1 का गुणा y से हो जाएगा, 3 गुणा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y + 1। तो 2x यहीं रहेगा, y आएगा इस तरफ, बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर भी माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है आपका x - y इक्वल टू -2। समीकरण 2 है आपका 2x - y इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस ही क्यों किया, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के थे, एक चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, प्लस का करेंगे तभी माइनस और प्लस कटता है, इसलिए यहाँ पर माइनस किया। ठीक है, तो ये कट गया आपका। यहाँ पे x और -2x है तो माइनस का x बचेगा ओनली, बराबर -2 और -1 हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, x का मान हम किस में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में, 2 में भी रख सकते हो, जिसमें आपका मन करे उसमें रख देना। तो मैं यहाँ पे 1 में रखती हूँ, लिखूंगी समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 है मेरे पास x - y इक्वल टू -2। x का मान आपका 3 है, माइनस का y चल रहा है और -2, तो माइनस का y यहीं रहेगा, -2 है और -3 हो जाएगा इस तरफ आके। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे -5, -y बराबर -5। माइनस से माइनस कटा तो y बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, लास्ट में क्या लिखोगे आप, अतः x बराबर 3 व y बराबर 5 है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, भिन्न क्या है, तथा लिखोगे भिन्न हो गई आपकी 3/5 होगी, तथा भिन्न 3/5 होगी। ठीक है, आपसे भिन्न का मान पूछा था तो आपको भिन्न का मान बताना है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे आयु निकालनी है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नूरी की आयु और सोनू की आयु कुछ माननी होगी। तो हम लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मैंने आपको बताया क्या हो जाएगी, x-5 और y-5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x-5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x-5 की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y-5। इसकी करनी है आपको 3 गुनी। ठीक है, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको आप हल करेंगे तो x-5 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस का 15। 3 का इंटू यहाँ 5 से हुआ तो माइनस का 15 आ गया। ठीक है, x ये 3y इस तरफ आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर माइनस का 15 चल रहा है, माइनस का 5 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 15 और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 10। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। इसके बाद फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे हम कि क्या करना है आगे। पुनः प्रश्नानुसार, अब पढ़िए आगे क्या लिखा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या मानी है अपन ने, x मानी है वर्तमान। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, x+10 और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y+10। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या लिखा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो ये हो गया समीकरण। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो x+10 हो गया बराबर 2 इंटू y+10 हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। अब इसको हल करते हैं। x+10 इक्वल टू जाएगा 2y प्लस का 20। तो x ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू 20 बचा आपका, 10 इस तरफ चला गया तो माइनस का 10। ठीक है, तो x माइनस 2y इक्वल टू आपका बचेगा 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर भी आपका x है, यहाँ पर भी आपका x है और यहाँ पर भी x है। तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं समीकरण को। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। 2 है आपके पास x माइनस का 2y इक्वल टू 10। इसको आप माइनस करेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे सेम संख्या है, माइनस का 3y है और प्लस का 2y है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ y में 3y में से 2y गया तो 1y बचा और 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया आपका 20। y का मान हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में। तो मैं रख देती हूँ समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस का 3 इंटू 20 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस का कितना हो जाएगा 60 इक्वल माइनस का 10। तो x माइनस 60 इस तरफ जाके प्लस का 60 हो जाएगा, तो यह जाएगा x बराबर 50। ठीक है, तो हमने x को क्या माना, नूरी की आयु। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु
x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर, y का मान कितना आया आपका 20, तो y बराबर 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आपको इसके नोट्स अभी नहीं बनाने हैं, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से बना लीजिएगा। अभी आप ओनली समझिए, ठीक है, अभी आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है गाइस, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो अंकों की संख्या पता होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या क्या होती है हमारी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा कर रहे हैं हम, थर्ड करेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए 2 अंकों की संख्या क्या होती है। जैसे XY है, XY में आप मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 11, 22, 33 कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये संख्याएं हैं तो ये क्या होती है, ये होती है 10x प्लस y बन के। जैसे ये क्या हुआ होगा, 10 इंटू 1 प्लस 1 किया होगा तब बना। ये क्या हुआ होगा, 10 इंटू 2 प्लस 2 किया तब बना। ये क्या बना, 10 इंटू 3 प्लस 3 किया तब बना, है ना। जैसे 34 है तो 10 इंटू 3 किया तो 30 बना, प्लस 4 किया तब बना। तो ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। तो ये क्या बनता है, 10x प्लस y के रूप में होता है। तो 2 अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस y के रूप में होती है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। तो अंकों का योग बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 1। समझ आया आपको, दोनों अंकों का योग मतलब प्लस करना है, बराबर 9 है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे पढ़िए आप, इस संख्या का 9 गुना संख्या क्या बनेगी। पहले पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार संख्या क्या बनेगी यहाँ पे, 10x प्लस वाई। मैंने अभी आपको बताई 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस वाई। तो संख्या का 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों का योग पलटेंगे तो संख्या XY थी, अब YX बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x ये बनेगा। तो संख्या का अंकों का पलट दिया तो 10y प्लस x हो गई, इसके 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ से दूसरा समीकरण निकलेगा हमारा, इसको हल कीजिए। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, y वाली संख्या ले आइए एक तरफ और x वाली ले आइए एक तरफ, ये सब कुछ एक तरफ लाकर फिर हल कीजिए। तो 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो गया, 0। 20y इस तरफ आया माइनस का हो गया, 2x इस तरफ आया माइनस का हो गया। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, 90x और माइनस का 2x 90 में से 2 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा, 88x प्लस का 9y माइनस का 20y हो जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो क्या आएगा, 8x माइनस का y इक्वल टू 0। यहाँ से 11 आएगा इनटू में तो वो 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कट जाएगा।
तो आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा आपके पास 8x माइनस का y इक्वल टू 0। दोनों को आप प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 9x, ये आपका कट जाएगा, इक्वल टू आपका आ रहा है 9। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ से 9/9, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी आपकी, इकाई का अंक आपका क्या है, इकाई का अंक मैंने माना था x, ठीक है, और दहाई का अंक माना था y। तो इकाई का अंक हो गया 1, x की जगह पे 1, और y का मान, अभी y का मान निकाला नहीं है तो क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो आ जाएगा आपका मान। पहले y का मान निकालिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x का मान क्या है 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1, 1 इधर आके माइनस का हो गया, y बराबर आ गया 8। ठीक है, अतः संख्या क्या बन जाएगी आपकी, अतः संख्या आपकी हो जाएगी 81। इकाई का अंक x हो गया, x का मान 1, और दहाई का अंक y हो गया 81। ठीक है, अगर आप उल्टा मानेंगे तो यहाँ पे संख्या 18 भी बन सकती है। इकाई का अंक आप y मान सकते हैं, है ना, इकाई का अंक y मानेंगे और दहाई का अंक x मानेंगे, तब आपकी संख्या 18 बनेगी। तो यहाँ पे 18 भी आंसर हो सकता है, या 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कौन से नोट मांगे, 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो पहले तो नोटों को, संख्या को मानना पड़ेगा। मानेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, मीना के कुल 25 नोट हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4th। ठीक है, माना कि 50 रुपये के नोट बराबर x तथा 100 रुपये के नोट बराबर y हैं। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 2000 रुपये निकालने हैं उसको, तो 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट बराबर कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसी को आप और हल कर सकते हैं, यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2y, इसमें से 50 कॉमन लेंगे आप तो कितना बचेगा, 5 चौकी 20 और 0 तो 40 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 50 से 50 कट जाएगा तो आपको बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या यहाँ पर क्या है, x है और y है। तो पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार नोटों की संख्या x है और y है, और वो क्या बोल रहा है, टोटल नोट 25 हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में x है तो माइनस करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25। माइनस करेंगे आप तो ये प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये तो कट गया, प्लस का 2y और माइनस का y कितना हो जाएगा यहाँ पर y।
ठीक है, और प्लस का 40 और माइनस का 25 ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से y का मान कितना आया आपका 15। अब y का मान क्या करेंगे आप, अब y के मान को रखेंगे समीकरण 1 या 2 में। तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 में रख देती हूँ, लिखूंगी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15 इस तरफ आके माइनस में चला गया। तो x बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 10। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या x बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर 15 है। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन क्या था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया मानेंगे। हम मान लेंगे कि नियत किराया x है तथा अतिरिक्त किराया कितना है, y है। तो यहाँ पर 7 दिनों की बात हो रही है, तो 7 दिनों में 3 दिन आते हैं, तो पहले 3 दिन अलग कर लीजिए। तो अतिरिक्त दिन कितने बचे यहाँ पर 4। तो क्या समीकरण बनेगा, x प्लस 4y इक्वल टू आपका हो जाएगा 27। ठीक है, सबसे पहले आप माना कि नियत किराया, यहाँ लिख लीजिए 3 दिन का, माना कि 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या हो गया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो यहाँ पे 27 रुपये अदा करने हैं 7 दिनों तक। तो प्रथम 3 दिन का किराया हो गया x प्लस 4 दिन अतिरिक्त हो गए बराबर 27 रुपये। समझ आया आपको, ये 3 दिन का हो गया, ये 4 दिन का हो गया, टोटल कितने दिन का हो गया 7। तो 7 दिनों का कितना 27 रुपये, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो अब यहाँ पर कितने दिनों की बात हो रही है, 5। तो पहले 3 दिनों का किराया x हो गया प्लस 2 दिन अतिरिक्त हुए, है ना, 3 और 2 हो गए 5 बराबर 21 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया, या यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, या फिर आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर x और यहाँ पर x, दोनों जगह x है, माइनस करेंगे तो x हट जाएगा यहाँ से। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस करेंगे आप तो ये प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ का प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कट जाएगा, प्लस 4y माइनस का 2y, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2y। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, y साथ में चल रहा है।
बराबर 27 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 6। तो y बराबर कितना हो गया आपका 6/2। यहाँ पर 2 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 3 टाइम में कटेगा तो y का मान आ गया आपका 3। ठीक है, अब y के मान को आप कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। तो मैं रख देती हूँ समीकरण 1 में। तो लिखूंगी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x + 4y = 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 4 × 3 = 27। तो हो जाएगा x + 12 = 27। तो यहाँ पर क्या होगा, 27 के पास जाएगा 12 माइनस में, है ना। तो हो जाएगा 27 माइनस का 12। तो x बराबर ये हो गया आपका 15। तो x का मान यहाँ पर कितना आया, 15। लास्ट में लिखेंगे अतः 3 दिन का नियत किराया x बराबर कितना हो गया, 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराया y बराबर, y का मान कितना आया, 3। तो y बराबर 3 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर आपकी विलोपन विधि वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। 3.4 यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको सब समझ आया होगा, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है गाइस, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू।